जीपीएसटीआर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस तरीके से, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2, 1, 4, 5 आर। प्राइम फैक्टर्स आजाद अभी मालूम करना है 2145 के। तो अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे आप सभी जानते हैं एकदम आसान सवाल है। इसको हम 2 से 3 से स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है आखिर में ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है, ताक अदद है, तो इसके लिए हम 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम शुरू करेंगे 3 से। 3 से शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि 3 से करता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करना है, पूर्व जमा करना है। जमा करके देखना है कि वो जो अदद आने वाला 3 से कटता है या नहीं है, 3 के पाड़े में आता है या नहीं, 3 की टेबल में आता है नहीं, उसको चेक करना है। देखिए 4 और 5 जमा करें 9 होता है, फिर 10, 10 में फिर 2 जमा करें 12, और 12 क्या है 3 की टेबल में आता है, तो जाहिर सी बात है वो 3 की टेबल में आता है। अगर आप 5 से भी स्टार्ट करते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ पर भी आपको सेम रिजल्ट आता है। यहाँ पे 5 है बोल के अगर 5 स्टार्ट किया तो तब भी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सही आता है। तो इसलिए दोनों मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 3 7 यहाँ पे 21 हो जाता है। फिर यहाँ पे 3 एकम 3, 3 1 3 होता है। फिर यहाँ पे 1 बचता है, तो 3 5 15 हो जाता है। तो फिर अगर हम इसको वैसा ही करने की कोशिश करेंगे, 5 और 1 कुछ 6 जमा करेंगे, फिर बाद में इसमें 7 जमा करेंगे, तो वहाँ पे वो 3 की टेबल में 13 होगा, वो 3 की टेबल में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 के बाद डायरेक्ट 5 से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 होता है, फिर यहाँ पे 2 बचता है, फिर 21 होता है, और 5 4 20, फिर यहाँ पे 1 होता है, फिर 5 3 15। इस तरीके से आपके यहाँ आंसर आता है। फिर 143 इसका आंसर आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर 3 के लिए हम कोशिश करेंगे 3 की टेबल में आता है या नहीं। तो 3 की टेबल में कभी भी लास्ट में तेरा कोई भी अदद नहीं आता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगला अदद ढूंढेंगे। 5 से तो ये भी नहीं जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 11 लेंगे। 11 से देखेंगे या 7 से टेस्ट करेंगे, 7 आता है नहीं, तो 7 भी यहाँ पे नहीं आता, तो हम 11 लेके देखेंगे। तो 11 में यहाँ पे देखिए, अब अगर 11 लेंगे तो यहाँ पे 11 1 11, यहाँ पे 3 बचता है, 11 3 13, इस तरीके से आता। फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 13 प्राइम नंबर है तो 13 ही लेंगे, 13 1 13। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, 7 भी टेस्ट करना है, और 7 भी टेस्ट करना है, और 11 भी टेस्ट करना है। तो 7 तो ये नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, 11 ही स्टार्ट करना है, 11 से लेना है। तो 11 13 143 होता है, तो 13 1 13 हो जाता है। तो लिहाजा 2 1 4 5 की जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होता है, 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13 हो जाता है। इस तरीके का सवाल जीपीटी में आया है। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 भी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 और ये दोनों सेम टू सेम है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, सही जवाब है। तो ये था जीपीटी का एक क्वेश्चन पेपर, 20 क्वेश्चन पेपर है, जिसका क्वेश्चन नंबर 27 प्राइम फैक्टर्स पर है। तो ये 27 का क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है।